प्राइमरी स्कूल के बच्चे एक खेल खेला करते हैं, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़। अचानक कोई बच्चा बोलता है मकान उड़, तो मकान उड़ाने पे उसे सज़ा दी जाती है। आजकल देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। बचपने वाली बात हमारे नेता कर रहे हैं, जो हनुमान जी की भी जात बता रहे हैं। जब मकान को उड़ा सकते हैं तो वो तो बच्चों की बात हुई, अब हमारे नेता हनुमान जी की जात बताने लगे। मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी की असली जात क्या है, और हम ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसमें आप भी चौंक जाएंगे कि ये विवाद जहाँ से शुरू हुआ था, दरअसल वो विवाद था ही नहीं, या ये विवाद को जानबूझ के राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए फैलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ पवन केसवानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रबोध। भगवान हनुमान को यूँ तो जातियों में नहीं बांटा जा सकता, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और किसने क्या कहा। दरअसल 28 नवंबर को इस शुरुआत की जड़ माना जाता है। ये वो तारीख थी जब राजस्थान चुनाव के दौरान अलवर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को कथित रूप से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनुसार कि वे दलित थे, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद इस मामले को हवा तब मिली जब नंद कुमार शाह, जो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी कहा कि वे आदिवासी थे। फिर सांसद हैं सावित्रीबाई फूले, इन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए इनको दलित बताते हुए हनुमान जी को और बता दिया कि ये मनुवादियों के गुलाम थे। फिर इसी में कदम ताल करते हुए हनुमान पर सियासी पारा गर्म होते ही भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण, जो कि अक्सर हिंदू विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने तो सीधे ये कह दिया कि क्योंकि हनुमान जी दलित हैं तो हनुमान जी के मंदिरों के पुजारियों के तौर पर दलितों की नियुक्ति की जानी चाहिए। सत्यपाल सिंह का नाम आता है, जो इस मामले में उन्होंने भी कहा, ये केंद्रीय मंत्री हैं, और इन्होंने कहा कि हनुमान जी तो आर्य थे। फिर मामला ये जब चल ही रहा था, इस बीच में अचानक भारतीय जनता पार्टी से एक मुस्लिम चेहरा है, इनका नाम, इन जनाब का नाम है बुक्कल नवाब, ये MLC हैं, यानी नामित विधायक। इन्होंने तो सीधे सीधे हनुमान जी को मुसलमान ही बता दिया, और एक अजीब सा तर्क भी दिया कि चूँकि मुसलमानों में नाम होते हैं रहमान, रमजान, फरमान, जीशान, कुर्बान, वैसे ही हनुमान। खैर, ये बातें हुई उनकी अपनी। अब मैं बात कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ के मंत्री की, लक्ष्मी नारायण सिंह। इन्होंने जाट बता दिया। चेतन चौहान जो पुराने क्रिकेटर हैं, इन्होंने तो खिलाड़ी बता दिया। ये सब कोई कुछ न कुछ लगातार बयान अचानक आने लगे 28 नवंबर के बाद आज दिनांक तक। अब इस सारे बयानों के पीछे की सच्चाई क्या, मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जा रही है। बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। तो आपने ध्यान से देखा होगा, इसमें गौर करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि इस मसले की जड़ बताए जा रहे थे, दरअसल उन्होंने हनुमान जी को कभी भी सीधे सीधे दलित बताया ही नहीं, और उन्होंने कहा कि वे दलित थे, गिरवासी थे, वनवासी थे, वंचितों के थे, मतलब यानी वो सभी के थे। तो जब उन्होंने कोई बयान दिया ही नहीं, तो ये बयान की शुरुआत वहीं से हुई जहां उन्होंने दलित बताया, ऐसा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। तो बात की बेबात कहाँ से निकलती है। इस सारी बयानबाजी के पीछे जो भी मकसद रहा हो, अब आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये बयान को लेकर सुर्खियाँ कैसे बनती है। ऐसी बयानबाजियों को जिनको हम बेमतलब का बता रहे हैं, वो मौका पर राजनीतियों के लिए मतलब की बात है, उनके लिए होगी, लेकिन ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। हनुमान जी को लेकर ऐसे किसी भी बयान का हम समर्थन नहीं करते। हम बात कर रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी जी का, जो कि 13 अखाड़ा परिषदों के अध्यक्ष हैं। संत समाज बेहद आहत है। नरेंद्र गिरी जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान को लेकर, जाति धर्म को लेकर प्रश्न उठाने वालों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हम भी उनकी बात का समर्थन करते हैं। वास्तव में ऐसे मौका परस्त नेताओं को अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए कुछ और विषय तलाशने चाहिए। दरअसल भगवान हनुमान भगवान शंकर जी के रुद्र अवतार थे। इतना ही, कल मैं फिर आऊँगा किसी नए विषय को लेकर जो आपके जीवन से सीधा सरोकार रखता है। आप ज़रूर हमारे राष्ट्रबोध यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो उसे लाइक और कमेंट कीजिए। नमस्कार।